फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 7 से 9 तक। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूं, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 तक। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है, उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। alleluia, alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ।
मनुष्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने यजकेल नबी को इस्राएल के पहरेदार के रूप में चुना है। ईश्वर उससे कहता है कि तुम मेरी बात सुनोगे और उसके अनुसार इस्राएलियों को चेतावनी दोगे। यदि तुम दुष्टों को चेतावनी नहीं दोगे, कुमार्ग छोड़ने के लिए चेतावनी नहीं दोगे, तो तुम उसकी मृत्यु के उत्तराधिकारी होगे। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। प्रभु यीशु ने आकर बताया कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पिता ईश्वर नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति बर्बाद हो जाए, लेकिन हम लोगों को दुष्टों को चेतावनी देनी है, उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता कर उनको बचाना है। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए। दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में समझाते हैं कि भ्रातृ प्रेम के अलावा और किसी बात में हम लोग किसी के प्रति ऋणी नहीं रहे। और उनका कहना है, जो प्यार करता है वह सब नियमों का पालन करता है। तो कई लोग संत पौलुस से शिकायत करते थे कि आप नियम का पालन नहीं करते। संत पौलुस ऐसे नहीं थे। उनको मालूम था, और उस जमाने के सब यहूदियों को मालूम था कि कुछ नियम अच्छे थे और कुछ नियमों में मिलावट आया है। जैसे तलाक देने की बात हो, या उपवास की बात, या दूसरों को घृणा करने के लिए। जैसे उनको बीच में एक था कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो, प्यार करो, और अपने दुश्मनों से बैरियों से बैर करो। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। और यीशु कहते हैं, तुम लोगों के हृदयों की कठोरता के कारण मूसा ने एडजस्ट किया है। यह पक्का नियम नहीं है। तो इसलिए उन यहूदियों को खुद मालूम था कि कुछ नियमों में मिलावट आया था। इसलिए संत पौलुस समझाते हैं, जो दूसरों को प्यार करता है
वो सब नियमों का पालन करता है, क्योंकि सब नियमों के पीछे ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम है। यह हमको समझना है। और यीशु भी हमको समझाते हैं कि ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस पर यीशु जोर देते थे और संत पौलुस भी उसी धुन में हमको समझाते हैं कि हमको दूसरों को प्यार करना है। प्यार सब नियमों के पीछे का मूल्य है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है तो उसको अकेले समझाओ। यदि उसने मान लिया तो तुमने उस व्यक्ति को बचा लिया। यदि वह नहीं मानता है, 2 या 3 व्यक्तियों को साथ लेकर उस व्यक्ति को समझाओ। यदि वह नहीं मानता है तो कलीसिया को समझाओ, और वह भी नहीं मानता है तो उसको छोड़ दो। उसको नाकेदार या गैर यहूदी के समान छोड़ दो। यह परंपरा जो है कि 2 या 3 गवाहों की परंपरा विधि विवरण ग्रंथ में है। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, केवल एक ही साक्षी के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी दोष या अपराध प्रमाणित नहीं माना जाएगा, बल्कि 2 या 3 साक्ष्यों के आधार पर दोष प्रमाणित माना जा सकता है। यदि कोई साक्षी किसी पर द्वेष के कारण दोष लगाए तो दोनों पक्ष प्रभु के सामने याजकों और उस समय के न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होंगे। न्यायाधीश इस मामले की ठीक ठीक जांच करे, और जब यह मालूम हो कि साक्षी झूठा है और उसने अपने भाई के विरुद्ध मिथ्या आरोप लगाया है, तो तुम लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा उसने अपने भाई के साथ करना चाहा था। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई निकाल दोगे। तो यह परंपरा 2-3 गवाहों के साथ समझाना बुझाना, यह यहूदी परंपरा, इस्राएलियों की परंपरा थी, और यीशु उसको मानते हैं। कुछ महीना पहले बहुत दूर से एक व्यक्ति फ़ोन करके मुझे बताता है कि मेरी पत्नी अचानक भाग गई। सबसे छोटी लड़की को लेकर, करीब 16-17 साल की सबसे छोटी लड़की को लेकर भाग गई। कुछ दिन के बाद पता चला कि उसने केस कर दिया है। वो या तो तलाक चाहती है, नहीं तो वह कॉम्पनसेशन चाहती है, बहुत भारी रकम चाहती है। और वह एक अदालत में गया अकेला, तो वह अपनी पत्नी के साथ साथ उसने देखा अपनी पत्नी के साथ और लोग हैं, पत्नी का भाई, वो उसके चाचा, ये सब 4-5 गवाह, ये व्यक्ति अकेला। मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि आप उस अदालत के जज को समझाइए कि हमारे धर्म ग्रंथ में इसी तरह लिखा है 2 या 3 गवाहों के साथ समझौता होनी चाहिए। मैं अकेला हूँ, यह किसी न्याय का कार्यक्रम नहीं है, इससे न्याय नहीं होता है, यह गलत दोषारोपण है। तो उस व्यक्ति का हौसला बढ़ गया और अगले तारीख उसने उस अदालत को समझाया। इसी तरह हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जब समस्या आती है, हमको समझौता के लिए गवाहों को बुलाना है। इसके अलावा यीशु कहते हैं, यदि 2-3 गवाहों का जो प्रयास विफल हो जाता है तो कलीसिया को बुलाना है। यह आगोल माने संसार भर की सारी कलीसिया को नहीं, स्थानीय कलीसिया के पुरोहित को समझाना है। स्थानीय कलीसिया के सब लोगों के सामने टिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हमारे एक अधिकारी है, उनको समझाना है। खाली में एक महिला केस लेकर नहीं मेरे पास आई
और उसने कहा मेरी बेटी, अकेली बेटी, पढ़ने में बहुत तेज है और उसका पिता, मेरे हस्बैंड, कोई जिम्मेदारी काम नहीं करता है, मैं अकेली गरीब हूँ। तो मैंने उसको समझाया, आप अपने पल्ली पुरोहित से बोलिए, पल्ली पुरोहित के पास आप गई है? तो बोलते नहीं, मैं नहीं जानती थी। तो मैंने उसको समझाया, देखिए आपके पल्ली पुरोहित आपके अधिकारी हैं, लोकल चर्च के अधिकारी हैं, कलीसिया के अधिकारी हैं, उनको मालूम होना चाहिए। आप अपनी समस्या बताइए और डायसिस में एक सेवा केंद्र होता है, वहाँ के पुरोहित से मिलिए, अधिकारी से मिलिए, आप मदद मांगिए। ये सब नहीं जानती थी। कलीसिया में कई प्रावधान है। यीशु चाहते हैं हमारी सारी समस्याओं में हम अपने पल्ली पुरोहित के पास जाकर उनको अवगत करा दें। जब मैं जवान था, हमारे इलाके के लोग पहाड़ी इलाके में बहुत गरीब रहते थे। हमारे पड़ोसी पल्ली में एक पुरोहित आए और उन्होंने सबों को प्यार किया, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबों को प्यार किया। और कोई भी उनके पास जाकर कोई शिकायत करे, तुरंत उनके गवाह और विपक्ष के गवाह दोनों को मिलाकर चर्चा चलाते थे, केस सेटल हो जाता था। कुछ ही महीनों के अंदर सबके सब जान गए कि इस पुरोहित के अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। ईसाई लोगों के अलावा हिंदू लोग, मुसलमान लोग उनके पास आने लगे, हमारी समस्याओं का भी समाधान कराइए। और उन्होंने उस इलाके के विकास के लिए इतना काम किया कि लोग समझने लगे एक पल्ली पुरोहित के अंदर इतनी शक्ति है, इतना अधिकार है। बहुत सारे ईसाई लोगों को मालूम भी नहीं है। परिवार में हो या पड़ोस में कोई समस्या है तो आखिरी हमारे एरिया के सबसे बड़ा अधिकारी पल्ली पुरोहित है, कलीसिया के अधिकारी है। केवल परम प्रसाद के लिए, मिसा बलिदान के लिए, पाप स्वीकार के लिए नहीं, हमारे स्थानीय कलीसिया के सबसे बड़ा अधिकारी पल्ली पुरोहित है। उनको हम जाकर के अपनी समस्या समझाएं, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा यीशु एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ। कई लोग सोचते हैं यह प्रार्थना के बारे में है। हमारे बाइबल के ऊपर भी इसी तरह का हेडिंग दिया है, सामूहिक प्रार्थना। कई बाइबल पंडित लोग समझाते हैं इसका जो संदर्भ जो है उस संदर्भ के अनुसार टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार टेक्स्ट को पढ़ना है। मैंने भी कई बार सोचा था कि माने जब हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं 2-3 दिन एक मत होकर बैठते हैं, वहाँ ईश्वर है। पंडित लोग हमको समझाते हैं ईश्वर सभी जगह पर है। अकेले प्रार्थना करने पर उधर भी ईश्वर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में यीशु क्या कहना चाहते हैं, जब हम लोग केस सेटल करते हैं, कोई समस्या लेकर, कोई मुद्दा लेकर 2 या 3 व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रेरणा मांगे, पवित्र आत्मा से कृपा मांगे ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए, जरूर पवित्र आत्मा उधर आएगा, मदद करेगा, यीशु आएंगे। केस सेटल करने के संबंध में, समस्या के समाधान के संदर्भ में यीशु कहते हैं 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना करते मेरे नाम पर उपस्थित हैं, वहाँ मैं आऊँगा, उस समस्या का समाधान मैं करूँगा। मुझे याद है हमारे भूतपूर्व बिशप स्वामी जो पटना के आर्च बिशप हमसे कई बार हमारे दल में आकर समझाते थे। एक बार उनका कहना था कि कभी कभी इसी तरह के संघर्ष के अवसर पर मीटिंग में उनको मालूम भी नहीं क्या करना है, क्या बोलना है, तो भीतर वे पवित्र आत्मा से मदद मांगते थे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस सभा में मुझे क्या बोलना है, समाधान मुझे मालूम नहीं है, क्या बोलूं, हाँ बोलना है या नहीं बोलना है। तुरंत उनका कहना है ऐसा कोई विचार, कोई वाणी मेरे मुंह से निकलती है कि सबों को, दोनों पक्ष का मान्य है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ
और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। यही यीशु क्या कहने का मतलब। जब हम लोगों के पास कोई समाधान नहीं है, 2-3 गवाह है, जटिल समस्या है, केस बहुत जटिल है, समस्या का समाधान पवित्र आत्मा निकालेगा, प्रभु यीशु निकालेंगे। याद रखें, जब इस्राएली लोग लाल सागर के सामने थे, पीछे दुश्मनों के सैनिक, आगे लाल सागर, इसराइलियों के सामने केवल 2 ऑप्शन है, 2 रास्ता है। एक तो उस समुद्र में कूद कर मर जाए, दूसरा वहां खड़े रहे तो सैनिक लोग आकर काट करके मार डालेंगे। लेकिन ईश्वर के पास तीसरा एक ऑप्शन है, उस लाल सागर को भेद करके उसको सुखा करके उनको आगे कर दिया। ईश्वर के पास अनगिनत उपाय हो सकता है। एक टनल बनाकर एक सुरंग बनाकर नीचे से भेज सकते हैं, या अनेकों तरीका ईश्वर के पास है। हमारी बुद्धि में बहुत कम ऑप्शन है, तरीका है। इसलिए यीशु हमको देते हैं अधिकार दे करके कलीसिया में या ईसाइयों के बीच में जब समस्या आती है, एक मत होकर प्रार्थना करें, यीशु के नाम पर उपस्थित है तो यीशु आएंगे, समस्याओं का समाधान यीशु करेंगे। तो प्रार्थना के जो अंतरिक्ष जो है, माहौल जो है, उसके अलावा यीशु का कहने का मुख्य मकसद यह था कि कलीसिया में ईश्वर ने, यीशु ने अधिकार दिया है। जब हम लोग समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग एक साथ जुटकर एक मत होकर प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम पर प्रार्थना करेंगे, यीशु रास्ता निकाल देंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस वर्तमान संकट में भी प्रभु हमको रास्ता दिखा दे। हमारे सामने बहुत बड़ी महामारी है, इसके अलावा भीतर एक महामारी बढ़ रही है, आतंकवाद। सारे संसार में इस आतंकवाद का चेहरा धीरे धीरे खुल रहा है। मीडिया सब, बहुत सारे मीडिया संचार माध्यम बिक चुके, बड़े बड़े नेतागण चुप है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोग एक साथ आकर प्रार्थना करें, इस जटिल समस्या का समाधान प्रभु निकाले। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में जब कभी कोई संघर्ष है, समस्या है, हम समाधान नहीं जानते, लेकिन तू जानता है। तू हमें रास्ता दिखा दे, हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। वर्तमान हमारे सामने 2 महामारियां हैं, एक तो कोरोना वायरस के कारण, दूसरा आतंकवाद के कारण। इन दोनों महामारियों से हमारी रक्षा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।